हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट अपने पापा के मुंह से ये सच्चाई सुनकर हैरान हो गया। विराट कहने लगा, पर पापा, आरोही के पास ऐसा क्या है जो वो लोग उसकी जान लेने के लिए इतने उतारू हो जा रहे हैं। विराट के पापा ने कहा, बेटा, मैंने ये सब जानकारी निकालने के लिए कई आदमी लगाए थे, पर मुझे सिर्फ इतना पता चल पा रहा है कि आरोही की माँ की प्रॉपर्टी काफ़ी थी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आरोही के नाम कर दी थी और इसमें कई ऐसी शर्त थी कि मैं भी उसे जान नहीं पाया आज तक। विराट कहने लगा, पर पापा, आरोही का तो बड़ा भाई भी है ना। विराट के पापा बोले, हाँ, वो रोहित उसका बड़ा भाई है, पर आरोही की माँ की सारी प्रॉपर्टी आरोही के पास है और उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी रोहित के पास थी। इस वजह से शायद आज तक रोहित ठीक ठाक है और मैं छुपकर रोहित को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, वरना वो लोग मुझे नहीं लगता रोहित को भी ऐसे जाने देते। विराट कहने लगा, इसका मतलब आरोही की जान की दुश्मन उसकी प्रॉपर्टी है। पापा बोले, हाँ, पर एक बात याद रखना विराट, आरोही सुनील को अपना पापा मानती है और सुनील ने आरोही को आज तक अपनी बेटी की तरह ही रखा है, तो गलती से भी आरोही को ये ना पता चल पाए कि आरोही उनकी बेटी नहीं है, नहीं तो आरोही को संभालना मुश्किल हो जाएगा और तुम आरोही से दूरी बनाकर रखो। अपने पापा की ये बात सुनकर विराट हैरानी से अपने पापा को देखने लगा, तो पापा कहने लगे, वो लोग जान चुके हैं कि आरोही तुम्हारी वाइफ है और वो कैसे भी करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आरोही का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आरोही पर कोई भी आँच आए। विराट अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है, हाँ पापा, आप सही हो, मैं आरोही से दूरी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। विराट के पापा अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, बस मेरी आरोही बेटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो तो मैं अपने दोस्त की जिम्मेदारी से मुक्त हो पाऊँगा। विराट कहने लगा, पापा, मैं आरोही की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर भी करूँगा। विराट अपने पापा की बात सुनकर अपने कमरे में आता है और बेड पर देखता है आरोही किसी बच्चे की तरह सो रही थी। विराट आरोही की साइड में लेट जाता है और उसे देखते ही सो जाता है। अगली सुबह आरोही जल्दी उठ जाती है और देखती है कि वो विराट के सीने पर सर रख के सो गई है, तो आरोही विराट से दूर होती है और आराम से उठ जाती है। आज रिया और मानव के रिश्ते की बात करने के लिए रिया के घर वाले आने वाले थे, इसलिए आज सब लोग घर पर ही थे। विराट की माँ ने रिया और आरोही को एक एक साड़ी दी और वही पहनने के लिए कह दिया। आरोही अपने कमरे में तैयार हो रही थी और विराट घोड़े पेच कर सोया हुआ था। आरोही अपने बाल सुखाते हुए आईने के सामने बैठ गई। लाल रंग की साड़ी में आरोही का गोरा चेहरा काफी खूबसूरत लग रहा था। आरोही आईने में देखकर खुद को तैयार कर रही थी। आरोही की चूड़ी की खनखन से विराट की नींद खुल गई और वो देखने लगा कि आरोही साड़ी में है, तो बस उसे देखता ही रह गया। विराट को आरोही के पास जाने का मन कर रहा था, पर तभी विराट को उसके पापा की बात याद आ गई, इसलिए विराट ऐसे ही चुपचाप उसे देखता रह गया। आरोही जल्दी जल्दी में तैयार होने लगी। विराट आरोही की हड़बड़ी देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। तभी विराट कहता है, वैसे वाइफी, आज काफ़ी हॉट दिख रही हो। आरोही कहती है, हाँ, अच्छा हुआ जो बता दिया। विराट कहता है, अरे ये क्या है, मैंने तारीफ़ की और तुम ऐसे रिप्लाई कर रही हो। ठीक है, अब सच ही बोल देता हूँ, इस साड़ी में ना तुम एकदम लाल रंग की छिपकली लग रही हो। आरोही ने जैसे ही छिपकली का नाम सुना तो विराट के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, विराट रुको, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। आरोही विराट के पास जाने लगी, तभी विराट जल्दी से बेड पर से उठ गया। आरोही भी विराट के पीछे पीछे पूरे रूम में भागने लगी। विराट फिर से कहता है, अरे इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, हो तो तुम एक छिपकली ही ना। आरोही गुस्से में विराट के पीछे भागने लगी और गुस्से से आरोही के गाल और नाक लाल हो चुके थे। विराट आरोही को चकमा देकर बाथरूम में भाग गया। आरोही भी विराट से कहने लगी, विराट के बच्चे, तुम मिलो मुझे बाहर आके, तो बताती हूँ तुमको। आज मेरे दोस्त की शादी की बात होने वाली है, तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। ये कहकर आरोही नीचे चली गई।
रिया भी तैयार होकर आ गई थी। विराट की माँ उन दोनों को देखकर उनके पास जाकर नज़र उतार कर कहने लगी, अरे मेरी बेटियों को किसी की भी नज़र ना लगे। आरोही रिया को देखकर बोली, अरे वाह रिया, तू तो अभी से ही मानव भाई को अपने पास खींच सकती है, इतनी अच्छी लग रही है। आरोही की बात सुनकर रिया कहती है, अब क्या करूं, तेरी तरह मेरी किस्मत नहीं है ना, जिसका पति उसके पीछे पागल है और हमेशा तेरे पीछे घूमता रहता है। मानव को तो मुझे एक नज़र देखने की भी फुर्सत नहीं होती। रिया की बात सुनकर आरोही के गाल लाल हो गए थे और वो कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। तभी उन दोनों को दादी उनके पास आकर कहती है, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और मेरे घर पर तो 2 बेटियां हैं। बेटा आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही खड़े रहना। दोनों लड़कियां दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। आरोही अपनी सासू माँ की मदद करने के लिए किचन में चली गई और उनके साथ नाश्ता बनाने लगी। तभी सासू माँ कहने लगी, अरे आरोही बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें किचन में देखा ना तो तुम जानती हो वो सारा घर सर पर उठा लेंगे। आरोही कहती है, अरे माँ आप जानती है ना, मुझे खाना बनाना पसंद है, पर पापा तो मुझे किचन में आने ही नहीं देते। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और कहती है, आंटी मैं कोई हेल्प करूँ क्या आपकी? विराट की माँ कहती है, बेटा तुम दोनों बहू नहीं मेरी बेटी की तरह हो, तुमसे थोड़ी काम करवा सकती हूँ। अरे इतने सारे नौकर हैं, उनका इस्तेमाल कब करेंगे? तभी वहाँ पर विराट आता है और कहता है, अरे सास बहू का ड्रामा हो गया हो तो चलो बाहर, वो लोग आ गए हैं। सब लोग बाहर आते हैं। तभी विराट की माँ कहती है, बेटा आरोही मेहमानों को चाय तुम देना। आरोही कहती है, हाँ माँ मैं चाय लेकर आती हूँ। सब लोग बाहर आ गए थे। किचन में आरोही चाय लेकर बाहर आती है। तभी रिया के सारे घर वाले आरोही को देखते ही रहते हैं। आरोही को तो रिया के माँ पापा जानते थे, पर रिया के घर वालों के साथ एक इंसान और भी था जो आरोही की शक्ल देखकर हैरान था। वह इंसान यही सोच रहा था, ये लड़की तो बिल्कुल अमृता की तरह दिखती है, ये कैसे हो सकता है? अमृता और उसके पति को तो मैंने इसी हाथ से मारा था, कहीं ये उनकी बेटी तो नहीं? वो आदमी यही सोच रहा था। तभी रिया के पापा उस इंसान से कहते हैं, भाई साहब ये आरोही है, रिया की बेस्ट फ्रेंड और हमारी बेटी की तरह है ये। वो इंसान कहता है, हाँ सच में ये हमारी बेटी ही है। वो इंसान आरोही की ओर बिना पल के झपकाए देख रहा था। आरोही को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो इंसान उसे किस नज़र से देख रहा है। आरोही को भी बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। आरोही जल्दी से वापस किचन में जाती है। विराट आरोही को किचन में जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे किचन में चला जाता है। विराट आरोही को पीछे से गले लगाता है और कहता है, आरोही डार्लिंग क्या हुआ? ऐसे तुम क्यों सबके बीच में से यहाँ पर आ गई? आरोही कहने लगी, विराट मुझे अजीब लग रहा है। विराट कहता है, अरे क्या हुआ मेरी शेरनी को जो वो ऐसे डरने लगी? आरोही अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, विराट मुझे कुछ अजीब लग रहा है। विराट आरोही की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, ओह मेरी वाइफ क्यों रो रही हो? आरोही हंसने लगी और कहने लगी, विराट तुम ना अभी भी बाज नहीं आओगे ना? विराट कहता है, अरे तुम्हारे लिए तो हम तड़प रहे हैं कब से। ये कहकर विराट आरोही की कमर में हाथ रख देता है और उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, अब तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं। ये कहकर विराट आरोही की ओर झुक जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, आरोही। तभी आरोही कहती है, विराट हम किचन में हैं। तभी विराट कहता है, हद है, क्या मैं अपनी वाइफ को किस भी नहीं कर सकता क्या? तभी किचन के दरवाजे से आवाज़ आती है, नहीं कर सकते? इतना ही प्यार करते हो तो बेडरूम में जाकर करो ना। विराट पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ खड़ी हुई होती है। ये देखकर आरोही तो शर्म से लाल हो गई थी। विराट कहने लगा, मॉम आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया। विराट की माँ उसके कान पकड़कर कहती है, दूर हट मेरी बेटी से, और खबरदार उसके पास गया तो। अरे कुछ तो शर्म कर, घर पे मेहमान है और तुम्हें रोमांस का भूत चढ़ा है। विराट कहता है, माँ कान तो छोड़ो ना, आरोही को परेशान नहीं करूँगा। विराट की माँ विराट की इस हरकत पर हंस देती है और विराट अपना कान मसलकर वहाँ से चला जाता है। आरोही
अब विराट की माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी विराट की माँ कहती है, बेटा मैंने विराट को काफ़ी दिनों के बाद इतना खुश किसी के साथ देखा है। अरे इस बिजनेस की दुनिया ने उसे इतना कठोर इंसान बना दिया था ना कि उसके चेहरे पर मुस्कान ही गायब हो चुकी थी। बस तुम्हारे पास होता है तब वो खुश रहता है, और तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो हमेशा के लिए। आरोही कहती है, हाँ माँ, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी, आप चिंता मत करो। विराट की माँ प्यारी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। विराट किचन के बाहर से सास और बहू का प्यार देख रहा था और कहता है, थैंक गॉड आरोही का माइंड डाइवर्ट हो गया, नहीं तो वो फालतू में ही परेशान हो रही थी। आरोही फिर से बाहर जाकर सब मेहमानों की खातिरदारी करने लगी। आरोही ने उस इंसान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। विराट को भी उस इंसान के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। विराट आरोही के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस इंसान से जान पहचान करवाता है। आरोही विराट के पीछे पूरी तरीके से छुप गई थी। विराट ने आरोही को अच्छे से प्रोटेक्ट किया। इस वक्त रिया और मानव की शादी की डेट निकाल दी। 1 हफ्ते में ही शादी का मुहूर्त निकल गया और सब लोग इसके लिए मान गए। आरोही ने रिया को मिठाई खिलाकर कॉन्ग्रेचुलेशन किया और मानव से गले लगाकर कहने लगी, अरे भाई मैं आपके लिए काफ़ी खुश हूँ। विराट भी अपने भाई को गले लगाकर बधाई देता है। आरोही कहने लगी, देख रिया, मैं मेरी शादी के वक्त ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई तो सारी कसर तेरी शादी में निकालूंगी। रिया कहती है, हाँ मैडम, तुझे जो करना है वो कर, पर मेरे से कम खूबसूरत लगना, नहीं तो सब लोग तुझे ही दुल्हन कहेंगे। तभी विराट कहता है, अरे ये तो हमारी हो चुकी, तो फिर से दुल्हन बनने का सवाल ही नहीं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रिया ही रह गई थी। रिया आरोही से कहती है, आरोही मुझे घबराहट हो रही है, सब ठीक तो होगा ना? आरोही कहती है, अरे तू मेरी दोस्त है, थोड़ी तो इज्जत रख ले मेरी, इतना डर क्यों रही है? अब तो सब कुछ हो चुका, तेरी शादी भी फिक्स हो गई है। तभी विराट के पापा सब लोगों को एक जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं, विराट की शादी की बात हमने सबसे छुपाई है और ये बात ऐसे ही छुपी रहे तो अच्छा है। और मानव की शादी में हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बुलाएंगे। सब मेरी बात पर सहमत हैं? विराट कहता है, पर पापा मानव भाई की शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए। अरे मानव मल्होत्रा की शादी है तो सारे बिजनेस वर्ल्ड में धूम मच जानी चाहिए। पापा कहते हैं, हाँ ये तो होगा, पर शादी के लिए कौन सी जगह अच्छी होगी? रिया बेटा, तुम कहाँ पर शादी करना चाहती हो? तुम्हारी पसंद से हम जगह डिसाइड करेंगे। रिया ने विराट की तरफ देखा और कहा, पापा आप जानते हो हमारे कितने दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ऊटी में हो। विराट कहता है, वाह भाभी, आपने मेरे लिए मुंबई से दूर शादी करने का फैसला कर लिया ना? रिया कहती है, अरे इसमें भी मेरा ही फायदा है। विराट कहता है, सच में आप ही मेरी भाभी बनने के लायक हैं। तभी आरोही जोर जोर से कहती है, अरे वाह, डेस्टिनेशन वेडिंग। आरोही पापा के हाथ पकड़कर कहती है, पापा हाँ यहीं पे शादी करवाएंगे। आरोही का बच्चे जैसा व्यवहार देखकर सब लोग हंसने लगे। विराट कहता है, देख लो पापा, आप इसका ये रूप भी, ना जाने मैं इसे कैसे संभालता हूँ। आरोही विराट को घूर कर देखती है। तभी पापा कहते हैं, अगर मेरी दोनों बेटियों को ऊटी पसंद है तो ठीक है, हम वहाँ पर ही शादी करवाएंगे। ये कहकर वो रिया और आरोही को गले लगाते हैं। ये देखकर विराट मानव से कहता है, ये आरोही कम थी क्या? अब रिया भी आ गई और हमारे पापा को अपना पापा बना दिया। अरे हद है, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। तभी विराट की माँ अपने दोनों बेटों को गले लगाती है और कहती है, अरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम लोगों के लिए। तभी मानव कहता है, हाँ माँ, बस आप ही हमारी हैं, नहीं तो पापा को आरोही और रिया ही चाहिए। तभी रिया कहती है, अच्छा मानव, अब तुमने भी विराट से ये सारी बातें सीख ली है, मेरे आगे तो तुम्हें बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता, और देखो कैसे बोल रहा है। सब लोग ऐसे ही हंसी खुशी मजाक करते हैं। दूसरी तरफ वो रिया के घर से आया हुआ इंसान सोच में पड़ता है, मैंने खुद देखा था कि अमृता और उसके साथ उसके पति और बेटी को मारते हुए, तो ये लड़की कहाँ से पैदा हो गई? अरे कोई नहीं, अगर ये लड़की वही है तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। आखिरकार अब सारी प्रॉपर्टी मुझे ही तो मिलेगी, जिसके लिए मैं इतना मर रहा था।
अमृता की वसीयत के हिसाब से अब मुझे कुछ भी करके आरोही की शादी करवानी होगी। वो इंसान एक गंदी हंसी हंसता है और कहता है, आरोही कपूर, तुम्हारी कुंडली अब कुछ ही देर में मेरे हाथ में होगी। ये कहकर वो इंसान किसी को फ़ोन करके आरोही की सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आरोही जानबूझकर विराट से दूर भागती है। तभी विराट आरोही के पीछे चला जाता है। आरोही गलती से विराट के पैर के ऊपर अपना पैर रख देती है। आरोही की हील विराट के पैर पर चुभ जाती है। विराट दर्द से चिल्लाता है। आरोही कहती है, विराट तुम ठीक हो ना? विराट को थोड़ी सी लगी थी, पर विराट नाटक करके कहता है, तुम कमरे में आओ तब बताता हूँ तुम्हें कितनी लगी है मुझे। विराट गुस्से में अपने कमरे में आता है। आरोही भी विराट को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी आरोही देखती है कमरे में तो कोई नहीं है। तभी कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और विराट शरारती मुस्कान देखकर कहता है, अब गलती की है तो सज़ा पाने के लिए भी तैयार रहो। आरोही मासूम सी शक्ल लेकर कहती है, विराट अब तुम मुझसे तुम्हारे पैर दबाने के लिए कहोगे? मैंने आज तक किसी के पैर दबाने का काम नहीं किया है। विराट आरोही के पास आने लगता है। तभी आरोही कहती है, विराट तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो देखना इस बार ज़ोर से मारूंगी। विराट कहता है, अरे इसका मतलब ये है कि तुम जानबूझकर मुझे मारती हो? आरोही कहती है, नहीं तो। विराट कहता है, अभी तो तुमने कहा था। आरोही कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये कहकर आरोही पीछे पीछे चली जा रही थी और विराट उसके पास आने लगता है। विराट आरोही के पास आकर कहने लगा, अब हमारा किचन में रह गया अधूरा काम पूरा करे क्या? आरोही शर्म से लाल होने लगी और कहने लगी, विराट तुम भी ना। विराट जैसे ही आरोही के पास जाने लगा तभी विराट का फ़ोन बज गया। विराट गुस्से में कहता है, अरे सारी दुनिया को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? अपनी खुद की वाइफ के पास जाने लगता हूँ तभी कुछ ना कुछ होने लगता है। आरोही कहती है, फ़ोन उठा लो। विराट कहता है, नहीं मुझे नहीं उठाना फ़ोन। आरोही कहती है, विराट कुछ ज़रूरी होगा। विराट आरोही की बात मानकर फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विराट सर, आरोही मैडम के बारे में खबर है। विराट जैसे ये बात सुनता है तो आरोही से दूर होता है और स्टडी रूम में जाता है। आरोही भी सोने के लिए चली जाती है। विराट स्टडी रूम में आकर कहता है, क्या बात है आरोही के बारे में? सर वो मैडम के बारे में कोई इंसान जांच पड़ताल करवा रहा है। विराट कहता है, हाँ मैं जानता था, ऐसा आज नहीं तो कल होगा ही। तो आरोही के बारे में उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी मैं देना चाहता हूँ। आरोही की असलियत के बारे में कुछ नहीं बाहर आ सकता और तुम अच्छे से उस इंसान पर नज़र रखना जिससे हम उस इंसान की जानकारी जान सके। विराट का जासूस कहता है, यस बॉस। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में जानेंगे कि आरोही की जान को किस तरह का खतरा है और विराट उसे कैसे बचाता है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।